नमस्कार। मैं दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही रोचक बात में बताऊंगा आप लोगों को। अभी मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूं जो बहुत ही दिलचस्प है, अपने देश भारत से रिलेटेड है। मैं 2018 में दिल्ली गया हुआ था और मैं कुतुब मीनार विजिट किया था वहाँ पे। और मुझे वहाँ पर एक बहुत बड़े दार्शनिक से मुझे मुलाकात हुई थी। वहाँ पर बहुत बड़े दार्शनिक थे, वो जर्मनी के थे। जर्मनी आप जानते हैं कितना डेवलप देश है, और इतने बड़े दार्शनिक के साथ बातचीत होना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे उस दार्शनिक के साथ इस तरह से बातचीत हुआ कि बातें ही बात में मुझे हम दोनों एक दूसरे से झगड़ पड़े। और वो किस बात पे हम लोग झगड़ पड़े वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं अपने भारत देश को महान कह रहा था, वो अपने जर्मनी को महान कह रहा था। तो फिर मैंने एक फार्मूला तय किया कि ठीक है, किसका देश महान है, इस फार्मूला पर अगर फिट बैठ जाता है तो फिर फैसला कर लेंगे किसका देश महान है। तो मैंने एक फार्मूला बनाया कि हम आपसे जर्मनी के बारे में पूछेंगे सवाल। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आंसर यस में आता है, हाँ में आता है, तो फिर आपका देश महान हो जाएगा। और आप अगर मुझे पूछेंगे भारत देश के बारे में सवाल, तो मैं आपको अगर हाँ में जवाब देता हूँ तो मेरा देश फिर महान हो जाएगा। तो उसने मुझे पहले ही मुझे बताया कि आप ही पहले बताइए, आप ही मुझसे सवाल पूछिए। तो कहा ऐसी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप हमारे यहाँ अतिथि बन के आए हुए हैं। अतिथि देवो भव होता है हमारे देश में, वसुधैव कुटुंबकम होता है। तो फिर उन्होंने मुझे जब ऑफर किया कि आप पहले पूछिए, तो मैंने पूछा उनसे। पहला सवाल पूछा कि आपके देश में गन्ना होता है? गन्ना यानी कि ईख। तो उन्होंने कहा ना। फिर मैंने पूछा आपके यहाँ केला होता है? केला की उत्पादन होती है आपके यहाँ? तो बोली नहीं, ना में जवाब मिला। फिर मैंने उनसे पूछा आपके यहाँ आम होता है? उन्होंने कहा ना। फिर मैंने पूछा आपके यहाँ मेथी होता है? मेथी। तो उन्होंने फिर जवाब दिया ना। मैंने उनसे बहुत सवाल किए, कोई भी सवाल का जवाब हाँ में नहीं मिला। वो भड़क गया कि आप कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो। और मुझे ये बात पता थी कि जर्मनी में गन्ना नहीं होता है, आम नहीं होता है। और मैंने उसको चुन चुन कर ऐसे ही सवाल पूछे जो मुझे पता थे कि उस देश में ये चीज़ सब का उत्पादन नहीं होता है। तो फिर वो गुस्से में आ गया कि आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हो। मैंने कहा ठीक है, कुछ और पूछ लेते हैं। मैंने कहा आपके यहाँ पपीता होता है? मैंने बहुत सारे फलों के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा मुझे कि ये मेरे यहाँ मीठा कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ मसूर की दाल होती है? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा उनसे कि आपके यहाँ फसल में क्या मूली होता है? उन्होंने कहा नहीं। तो दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है कि हमारा देश जो इतने सारे चीज़ों का उत्पादन करता है, एक एक गांवों में 2000 से ज़्यादा वस्तुएं उगाई जाती है। तो जब सभी जवाब ना में निकला तो फिर मैंने उसको कहा कि ठीक है, आप मुझसे पूछिए। तो वो मुझे वही बात पूछने लगा जो मैंने उनसे पूछे थे। मुझे वो पूछने लगा कि
आपके यहाँ गन्ना होता है? मैंने उसे बताया, अरे मेरे यहाँ 2050 प्रजातियों के गन्ने पाए जाते हैं। उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, हर जगह अलग अलग प्रकार के गन्ने मिलते हैं। कहीं थोड़ा सा हरा, कहीं पीला, थोड़ा थोड़ा जो है गेठरी वाला, बहुत तरह के हमारे देश में गन्ना पाया जाता है। फिर उन्होंने कहा केला आपके यहाँ उगाया जाता है? मैंने कहा हाँ उगाया जाता है। हमारे यहाँ कम से कम 500 जो प्रजाति है केले की प्रजाति है। उत्तर भारत की अलग है, दक्षिण भारत की अलग है। कोई थोड़ा हरा होता है, कोई ज़्यादा पीला होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। हाजीपुर का केला हो गया। हमारे देश में अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। फिर उन्होंने मुझे और प्रश्न पूछा कि आम आपके यहाँ होता है? तो मैंने कहा हमारे यहाँ कम से कम 1000 आमों की प्रजातियाँ पाई जाती है। कलमी, कलकतिया, बम्बई, तोतापुरी, चोड़वा, फैजली, बहुत सारा मैंने आम उनको गिनाए। तो अब बताइए किसका देश महान है? तो उसने मुझे कहा, वो तो मान तो गया कि भारत देश महान है, वाकई में भारत देश महान है, लेकिन वो अपने मुंह से नहीं कहा। मैंने भी प्रण कर लिया था कि आज जो पूरे दिन इसके साथ बात करनी पड़ जाए, लेकिन इसके मुंह से ही मैं निकलवाऊंगा कि भारत देश महान है। लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं आपके यहाँ विजिट करना चाहता हूँ, इसमें घूमना चाहता हूँ, इस देश में, ताकि मुझे पता चल सके जो रियलिटी है इस बात का। तो उन्होंने कुछ गांव का विजिट किया, और गांव विजिट करने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा बताइए आपने क्या देखा, आप अपने कॉपी में क्या नोट डाउन किए, तो उसने बताया कि आप गलत थे। मैंने कई गांवों में विजिट किया और मुझे पता लगा, मैंने नोट किया कि भारत के एक एक गांव में 2000 से ज़्यादा वस्तुएं उत्पादन करने की क्षमता होती है, 2000 से भी ज़्यादा। अब जिसके मिट्टी में इतनी शक्ति हो, वो देश तो कोई भारत ही हो सकता है और महान ही हो सकता है। तो उसने मुझे कहा कि मुझे भारत में रहना है। मैंने कहा भारत में तो वैसे लोग नहीं रह सकता, आपकी जो भी वीज़ा अवधि होती है उसमें आप रह सकते हो। अगर आप रहना चाहते हो तो आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी, और वो जल्दी मिलती नहीं है, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। फिर उन्होंने कहा और क्या उपाय हो सकता है? तो मैंने कहा एक उपाय है कि अगर आप भारत में रहना चाहते हैं तो आपको हिंदू बनना पड़ेगा। हिंदू अगर बन जाएंगे तो फिर आपको भारत में अगले जन्म में आपको जो है फिर भारत में ही आपका जन्म हो सकता है, क्योंकि भारत की ही एक ऐसी सभ्यता है कि जहाँ पे पुनर्जन्म की बात होती है। और ये हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ पुनर्जन्म भी होता है। और लोग कहता है कि हे भगवान, मुझे अगर कहीं दोबारा जन्म मिले तो इसी मिट्टी में मिले, इसी धरती पर मुझे मिले, क्योंकि भारत देश वाकई महान है। और उसने अपने मुंह से बताया कि भारत देश महान है। जर्मनी में इस चीज़ सब की उत्पादन नहीं होती है। तो उसने मुझे बताया कि देखिए जर्मनी में बस पोटैटो होता है, प्याज होता है। तो बताइए आप लोग कि कोई भी सब्जी आप प्याज और आलू के बना के खा लीजिएगा, कैसा लगेगा? तो ये बात सब है। कम से कम दूसरे सभ्यता में तो इस तरह की बात नहीं होती है। क्रिश्चियनिटी है, उसमें तो पुनर्जन्म की बात नहीं होती है, क्योंकि जब ईसा मसीह का अभी तक पुनर्जन्म नहीं हुआ है तो फिर उसको कैसे हो सकता है? तो मैंने उनको बताया कि बस आपकी नाम चेंज करना पड़ेगा, अब थोड़ी सी आपके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करना पड़ेगा, तो फिर आप हिंदू बन जाएंगे। और फिर जो है आप भारत की मातृभूमि में जन्म और यहाँ रहने का मौका मिल सकता है आपको। तो उसने मुझे बताया कि अच्छा है, हम अगर अगला जन्म लेंगे तो ज़रूर भारत में ही अपना जन्म लेना चाहेंगे, क्योंकि भारत देश की विशेषता है यही
कि यहाँ की संस्कृति और सभ्यता इतनी पुरानी है, इतनी विरासत में मिली हुई है इस देश की। मैंने उनसे कहा कि सोचिए, आप दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर हरिद्वार है, वहाँ पर जाइए और इन दोनों जगहों के बीच में आपको कम से कम 500 प्रजाति का जो है आपको आम मिलेगा। तो सोचिए, जब इतनी कम दूरी में इतनी सारी विविधताएं हैं, इतनी विशेषताएं हैं, इतनी इस मिट्टी की शक्ति हो सकती है, तो इतना 6-6.5 लाख गाँव जो है इस देश में, सोचिए उसकी कितनी उत्पादन क्षमता हो सकती है। तो वाकई में उसके मन से और उसके जुबान से मुझे सुनने को मिला कि वाकई में जब मैं अपना यहाँ के बारे में लिखूँगा, भारत यात्रा के बारे में, तो मैं ये बात ज़रूर लिखूँगा कि भारत इज ए ग्रेट, भारत एक महान देश है। यही बात मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता था, क्योंकि हमारे साथ इस तरह की हो चुकी है घटनाएं, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप सबको भी बताया जाए और अपनी महान विरासत, अपनी देश की जो बातें हैं उसको बताने में मुझे खुशी होती है, और आप लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि भारत एक विशाल देश है। इसकी कण कण और एक एक मिट्टी में प्यार भरा हुआ है। आज तक भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, यही इसकी विशेषता है और यही इसकी सुंदरता भी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर बंगाल तक, इस सभी के सभी एक दूसरे को सहयोग करने वाले। तो अगर इस तरह की स्टोरी फिर आएगी और हमारे साथ बहुत सारी बातें हुई है, तो कभी कभी मैं आप लोगों को आकर शेयर करूँगा। अगर इस चीज़ को अगर आप सुनना चाहते हैं, इसी तरह की बातें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मुझे प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए जो है आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि मैंने किस तरह का वीडियो बनाया है, अच्छा बनाया है कि गलत बनाया है। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ बालू ही बालू हो उसे रेगिस्तान कहते हैं, जहाँ बालू ही बालू हो उसे रेगिस्तान कहते हैं, और जहाँ सभी धर्मों का इज्जत हो उसे हिंदुस्तान कहते हैं, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। हमारे यहाँ सब धर्म समभाव, वसुदेव कुटुम्बकम, सर्वे संतु निरामया, इस तरह के मंत्र पे चलने वाले लोग हैं। तो आप लोगों से मेरा प्रार्थना है कि अगर हमारा इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हमें बड़ा दृढ़ विश्वास मिलेगा, और मुझे और सारी स्टोरी बोलने की मुझे बल मिलेगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ रख सकूं इस तरह की चीज़ें। और बड़ी बात यह है कि आप लोगों से मुझे जुड़ने का इसके माध्यम से मौका मिलता है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद।